हेलो एवरीवन, दिस इज रामवीर सिंह। आई वेलकम यू वंस अगेन एट उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लाउज की सीरीज चल रही है, तो एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, रिलेटिव क्लाउज, ये आपके जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज के पार्ट हैं। इसके पहले जो कोऑर्डिनेट क्लाउज था या कंपाउंड सेंटेंस, ये पूरा हो चुका था। तो एडवर्ब क्लाउज में आज हम उसका जो पार्ट है एडवर्ब क्लाउज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट, इसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें आपका कंजक्शन आता है सो डॉट डॉट दैट, सच डॉट डॉट दैट, TOO2 डॉट 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 TO, ये कंजक्शन है। इन सारे कंजक्शंस को हम विधिवत तरीके से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं एक खास बात को। यहाँ पर भी दो सेंटेंस होंगे, एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। फिर बता दूं, पहले भी बताया कई बार कि कंजक्शन जो हमेशा होगा, हमेशा हमेशा हमेशा, एवर एवर एवर, फॉरएवर, किसके पहले आएगा? सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले कंजक्शन आएगा। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, छोटी सी परिभाषा है, जान लेते हैं उसको कि क्लाउज का तात्पर्य होता है उपवाक्य। तो इसमें एडवर्ब क्लाउज के अंतर्गत ये उसका पार्ट है, ये 7वें नंबर का पार्ट है, इसके 9 पार्ट है इसके। तो एडवर्ब क्लाउज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट, यानी कि कारण और प्रभाव सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य बोलते हैं इसको हम। तो इसमें इसका तात्पर्य होता है, जिसमें इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन जैसी है कि जब एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस से इस तरह जुड़ता है कि जुड़कर दूसरे सिंपल सेंटेंस की वर्ब, परिणाम या प्रभाव का बोध कराती है, तो इस तरह जुड़ा क्लाउज परिणाम या प्रभाव सूचक क्रिया विशेषण वाक्य कहलाता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ जो सबऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज से जुड़ने वाला जो कंजक्शन है, ये दोनों ही जो हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज की जो वर्ब है वो किसी न किसी कारण या प्रभाव की ओर इंडिकेट करती है। वो कोई ना कोई कारण बताएगी या प्रभाव को सूचित करती है। इसलिए इस तरह से जुड़ा क्लाउज प्रभाव या कारण सूचक क्रिया विशेषण वाक्य या एडवर्ब क्लाउज ऑफ रिजल्ट या इफेक्ट कहलाता है। इसके कंजक्शन है सो डॉट डॉट दैट, सच डॉट डॉट दैट और TOO2 डॉट डॉट 2, ये इसके कंजक्शन है। तो देखो, सेंटेंस परिणाम या प्रभाव का बोध कराते हैं। तो इस तरह जुड़ने वाले क्लाउज देख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हम सच दैट को देखते हैं, तो उसके एग्जाम्पल को देखते हैं वन बाय वन करके। तो देखते हैं, हमारा पहला क्लाउज है, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लाउज है कि द बॉय वाज वेरी डीप, द बॉय वाज वेरी डीप, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा शी कुड नॉट हियर माय वॉइस, he could not hear my voice, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। लड़का बहुत बहरा है, he could not hear my voice, वह मेरी आवाज नहीं सुन सकता था। तो इन दोनों का सारे के सारे कंजक्शन का तात्पर्य होता है कितना डॉट डॉट कि कितना डॉट 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 कि, इसका भी यही होता है कितना डॉट 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 कि। लेकिन ये टू ये बता दूं, ये नेगेटिव सेंस को इंडिकेट करती है। टू क्या करती है? नेगेटिव सेंस की ओर इंडिकेट करता है ये टू। ठीक है, ये नेगेटिव सेंस को इंडिकेट कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंस को, ये दोनों ही इस कंडीशन में आ जाते हैं। तो देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका, तो द बॉय वाज, हाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे कंडीशन को ध्यान रखना है
तो यहाँ पे ये आपको जो वेरी देख रहे हैं ना, वेरी को हटाएंगे और सच लगाएंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे वेरी नहीं है तो हमें एड वर्ब के पहले हमें लगाना है। वैसे तो आपको वेरी आपको दिखेगा, और वेरी ना दिखे तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव को ध्यान देना है। एडवर्ब को मॉडिफाई करता है जो वर्ड, उसके पहले हमें लगाएंगे। तो वेरी है, वेरी को हटाएंगे, वेरी को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, यहाँ पे सच लगा देंगे। सच लगा दिया। दूसरा क्लाउज लिखेंगे तो हाँ डीफ, दूसरे कंजक्शन को दैट से जोड़ देंगे। दैट ही कुड नॉट हियर माई वॉइस, he could not hear my voice। तो यहाँ पे ये कंजक्शन हो गया सच और दैट। द बॉय वाज सच डीप, लड़का इतना बहरा था, लड़का इतना बहरा था कि he could not hear my voice, वह मेरी आवाज नहीं सुन सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार से so that या such that दोनों का बिल्कुल सेम तात्पर्य है। ठीक है, तो लड़का इतना बहरा था कि और मेरी आवाज नहीं सुन सकता था। तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज और ये कंजक्शन ने किसको मॉडिफाई किया, डीफ को। दोनों ने किसको मॉडिफाई किया, डीफ को मॉडिफाई किया। और डीफ ने विशेषता बता दी, उसके प्रभाव को बता दिया कि लड़का कैसा है, बहरा है। ठीक है, ये प्रभाव को बता रहा है या परिणाम बता रहा है कि लड़का कैसा है, बहरा है। और किसके द्वारा पता चला, इस क्लाउज के द्वारा, कंजक्शन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से जुड़ा क्लाउज एडवर्ब क्लाउज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट कहलाता है। इसमें अगला सेंटेंस देखते हैं। इसमें अगला क्लाउज हो जाएगा they fought very bravely। ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। अगला क्लाउज हो जाएगा the enemy were driven off। the enemy were driven off। ड्राइवन, ये हमारा हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया और ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, अब इनको हम जोड़ देंगे। तो देख लेते हैं इसको हम। तो जोड़ना है, वेरी हटाना है, सच लगाना है। या वेरी नहीं होगा तो हमारे पास ये जो है विशेषण दिया हुआ है, एडवर्ब दिया हुआ है, तो एडवर्ब के पहले हम लगा देंगे। आंसर हो जाएगा इसका they fought, वेरी हटाएंगे, सच लगा देंगे। they fought bravely, वे इतनी बहादुरी से लड़े। क्या हो गया, वे इतनी बहादुरी से लड़े। that कि the enemy were driven off, the enemy were driven off। ठीक है, तो they fought such bravely, वे इतनी बहादुरी से लड़े कि the enemy were driven off, कि शत्रु भाग खड़े हुए, कि शत्रु भाग खड़े हुए। तो ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज और ये कंजक्शन ने किसको मॉडिफाई किया, ब्रेवली को मॉडिफाई किया कि कितनी बहादुरी से लड़े, कितनी बहादुरी से लड़े कि वो भाग गए। तो इसने वर्ब ने इसकी वर्ब ने किसको मॉडिफाई किया, इफेक्ट को या रिजल्ट को। ठीक है, तो इस तरह से जुड़ा क्लाउज एडवर्ब क्लाउज ऑफ रिजल्ट या इफेक्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से सच के कंजक्शन को देखा और देखते हैं इसमें और एग्जांपल्स को। इसमें अगला क्लाउज है, देख लेते हैं। इसमें पहला क्लाउज होगा द टीचर स्पोक इन अ वेरी लो वॉइस।
द टीचर spoke in a very low voice। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा few boy could hear him। तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। द बॉय कुड हियर हिम, फ्यू बॉय कम हियर, फ्यू बॉयज कुड हियर हिम। कि क्या हो जाएगा, टीचर शिक्षक इतने धीरी आवाज में बोले, फ्यू बॉय कुड हियर हिम, कि कुछ लड़के ही उन्हें सुन सके। जोड़ देते हैं तो हो जाएगा द टीचर स्पोक इन ये बैरी हटा देंगे, क्या हटा देंगे, इन सच लो वॉइस। दैट से कंजक्शन जोड़ देंगे, दैट few boys could hear him। तो क्या हो गया, द शिक्षक स्पोक इन सच लो वॉइस, शिक्षक इतनी धीरी आवाज में बोले, क्या हो जाएगा, शिक्षक इतने धीरी आवाज में बोले, दैट की few boys could hear him, कि बहुत कम, कुछ लड़के ही, बहुत कम लड़के उन्हें सुन सके। तो इतना के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला एग्जांपल और देख लेते हैं। तो यहां पर फर्स्ट क्लाउज हो जाएगा हमारा तो हो गया he talked very loudly। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। दूसरा क्लाउज हो जाएगा all could hear him। all could hear him। तो अभी तक हमने सच दैट के द्वारा, सच डॉट डॉट दैट के द्वारा जोड़ा। अगर इस एग्जांपल को हम सो डॉट डॉट दैट के द्वारा इसको कनेक्ट करते हैं, हालांकि चाहे तो सच डॉट 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 दैट के द्वारा भी इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने पिछले एग्जांपल को सच डॉट 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 दैट के द्वारा कनेक्ट किया, लेकिन एग्जांपल को हम सो डॉट डॉट दैट के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो क्या हो गया, ही टॉक्ड वेरी लाउडली, वह इतने जोर से बोले, या वह इतने जोर से बोला, और कुड हियर हिम, कि हर सभी उसे सुन सके, सभी उसे सुन सके। तो इसे कनेक्ट करते हैं तो आंसर हो जाएगा he talked very much। अब यहां पे माफी चाहूंगा, सॉरी, क्योंकि यहां पे वेरी को हटाना है। क्या करना है, यहाँ पे वेरी को हटाना है, क्योंकि यहां से भी हमने वेरी को हटाया था, और जो है यहाँ पे सच लगाया था, तो यहाँ पे वेरी हटाएंगे और क्या लगाएंगे, शो। लाउडली, अब दैट से कंजक्शन, दैट कंजक्शन से हम दूसरा भाग छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ऑल could hear him। तो क्या हो गया, he talked so loudly, वह इतनी जोर से बोला, that कि all could hear him, कि सभी उसे सुन सके।
ठीक है। तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ क्लाउज, सो डॉट और दैट, सच डॉट और दैट, या टू डॉट डॉट क्लाउज, जुड़ा हुआ क्लाउज रिजल्ट और इफेक्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से इससे संबंधित जितने भी एग्जांपल्स थे हमने अभी करके बताए। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप बताएं। कोई सुझाव है, यदि आप सजेस्ट करना चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो बाकी सब आप जानते हैं, लाइक अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।